आपको मैं बताऊं, वो कौमें जब जब नाफरमानी करती रही अल्लाह का अजाब आता रहा। सबसे पहला अजाब जो इस रूए जमीन पर आया वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, सैलाब का अजाब। बाढ़ आ गई, इतना पानी आया था कि कोई पहाड़ रूए जमीन का बाकी नहीं रहा, सब डूब चुके थे। लेकिन वजह क्या थी? वो नाफरमानी तो करते थे, गुनाह करते थे, कुफ्र भी करते थे, लेकिन उनकी सख्त तरीन जो अदा थी, अमल था जो सख्त तरीन, वो ये कि नबी को झुटलाते थे और इतराते थे। क़ालू या नूह क़द जादलतना फ़अक्सरत जिदालना फ़अतिना बिमा तईदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। कुरान पाक में वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से यहाँ तक कहते थे, झगड़ा करते थे और कहते थे अगर तुम सच्चे हो तो लाकर दिखाओ अजाब। कैसा होता है अजाब? ये होता है रब तबारक व तआला को ललकारना, इतराना। गुनाह कर रहे हैं और फिर उस पर इतरा रहे हैं, देखते हैं हम भी अजाब कैसा होता है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रब्ब ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ऐ अल्लाह तू मदद नाजिल फरमा मेरी, मैं मग़लूब हो गया। कुरान में सूरह नूह में रब ताला फरमाता है वफ़ज्जरनल अर्ज़ उयूनन फ़ल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर। हमने जमीन को फाड़ दिया और उससे चश्मे बहने लग गए, यहां तक कि आसमान को भी। फ़फ़तहना अलैहिम अबवाब अस्समाइ बिमाइन मुनहमिर, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए, यहां तक कि पानी इतना बरसा, जमीन से भी पानी, आसमान से भी पानी, पूरी रुए जमीन डुबा दी गई। गर्क हो गए सारे लोग सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के। फिर जमाना बदलता गया, वो लोग तौबा कर चुके, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत उनके साथ फरमाबरदारी के साथ रही, सिर्फ 80 लोग बचे थे पूरी दुनिया में। उसके बाद दौर बदलता रहा, लूत अलैहिस्सलाम की कौम आई जो निहायत ही फहश और बदकारी में मुब्तला रही, फहाशी में। वो शहवत को मर्दों के साथ पूरी करने में अपनी फहश कामों में मुब्तला रहे। अल्लाह तबारक व तआला के नबी लूत अलैहिस्सलाम आए, उनको डराते रहे, लेकिन वो कौम डरती नहीं थी, वो अपनी बदकारियों में मुलव्विस रही। अल्लाह ताला ने उस कौम पर भी अजाब भेजा। कौन सा अजाब था? अल्लाह तबारक व तआला ने कौमे लूत पर जो अजाब भेजा वो नोकीले पत्थर थे। नोकीले पत्थर उन पर बरसाए गए। अरसलना अलैहिम, अल्लाह ताला फरमाता है हिजारतम मिन सिज्जील। भाईजान आप ही खामोश रहिए, आप ही खामोश बैठ जाइए, या अगर आप हुक्म दें तो माइक उधर कर देता हूं, उनका बयान सुन लेते हैं। अज़ाबात इलाही का जिक्र हो रहा है तो लोगों के दिलों में रिक्कत तारी हो जानी चाहिए। और ये अल्लाह के अजाब का जिक्र हो कुरान की आयतों में या रसूल पाक की हदीसों में, उस वक्त अगर तुम्हारा जहन हाजिर नहीं है तो इसका मतलब है कि दिल मर चुका है, दिल काला हो चुका है। और ये भी फरमाया गया कि तुम देखते हो जब कभी पहाड़ से चट्टानें गिर जाती हैं और पहाड़ फट जाते हैं, आबशार बहने लगते हैं, पानी के झरने बहते हैं, ये क्या है? ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं होते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता व इन्ना मिनल इजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। ये पहाड़ों की चट्टानें जो खसक कर गिरती हैं और ये फट जाती हैं तो जो आबशार निकलते हैं पानी के, ये यूं ही नहीं, अल्लाह फरमाता वो अल्लाह के खौफ से हिल जाते हैं, वो अल्लाह के डर से पत्थर हिल जाते हैं। और फिर लोगों के दिल कितने सख्त हो जाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से उनके दिल नहीं हिल पाते। और इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा।
लोगों के दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आज मैं आपके सामने जो बैठा हूं, हो सकता है आपके माहौल के अलावा तकरीर आप सुन रहे हो, या मुझसे अगर बहुत ज्यादा आप चीख पुकार सुनना चाहें तो इस खाम ख्याली को दूर करें। ना ही मैं अपनी तकरीरों में आपको बहुत ज्यादा बुलवाना चाहता हूं कि सुभान अल्लाह बोलो, नारे लगाओ, नहीं, खामोशी से सुनते रहो। अगर दिल में एक बात भी असर कर गई तो यह जलसा वसूल है और लोगों की जिंदगियों में इनकलाब आ जाए। कौम लूत की बीमारी थी, बदकारी में मुब्तला थे, मर्दों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते, अल्लाह का अजाब ऐसा सख्त तरीन आया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया जमीन को उठाने के लिए। जमीन पूरी उन्होंने उठा दी। फजअलना आलियाहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। जमीन को ऊपर तक उठाकर उन्होंने नीचे फेंक दिया। फिर उसके बाद नोकीले पत्थर उन पर बरसाए गए, सबके भेजे फट गए। ये कौम लूत को तबाह कर दिया गया, एक साथ पूरी कौम खत्म हो गई। कौम समूद जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उन्हें बड़ा गुरूर था, घमंड था। उस कौम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हवाओं से हिलाक कर दिया। फारसलना अलैहिम रिअन सरसरा, ऐसी हवाएं आई थी कि एक को उठाकर कहां फेंक देती थी, उधर से उठाकर इधर फेंक देती थी। ये सारे अजाबात आए। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो नाप तोल में कमी करती थी, अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम उन्हें रोकते रहे लेकिन वो नहीं मानती। उन्हें घमंड किस बात का था जानते हैं? वो अजीमुल जुस्सा, बड़े बड़े जिस्मों के लोग थे, बहुत लंबे चौड़े ताकतवर लोग थे। अब आप इससे अंदाजा करें कि वो तन्हा पूरे पत्थर के पहाड़ को तराश करके घर बना लेते थे। जब कभी उन्हें कोई बात आ जाती तो दरख्त को एक हाथ से उखाड़ लेते थे, इतनी ताकत थी। और उन्हें अपनी ताकत पर गुरूर इतना कि जब शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के अज़ाबात से डराते तो यूं कहते, हम तो मजबूत पत्थरों के घर में रहते हैं, कौन सा अज़ाब आएगा? आसमान से अगर पत्थर बरसेंगे तब भी हमारे पहाड़ों पर कुछ ना कर सकेंगे। अगर पानी आ गया तब भी हम पहाड़ों से ऊपर हैं। अगर हवा चली तब भी पहाड़ को तो हिला नहीं सकेगी। वो इस तरह के नशे में मुब्तला थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर क्या अजाब भेजा? उनके नशे को, उनके गुरूर को, उनके तकब्बुर को तोड़ने के लिए सिर्फ एक फरिश्ता भेजा। एक फरिश्ता हदीस पाक में भी और कुरान पाक की आयत में भी है। वो फरिश्ता रोए जमीन पर आया और उसने एक चीख मारी। फरिश्ते की आवाज ऐसी थी कि जो अपने मजबूत पत्थरों के घरों में थे, उस आवाज की हैबत से उनके कानों से भेजे बाहर निकल आए और वो जमीनों पर गिरे पड़े रह गए। न पत्थरों के पहाड़ के घर उन्हें बचा सके, न ही उनकी मजबूत ताकत उन्हें बचा सकी। इसीलिए ऐ लोगों, मैं आपको बताऊं, जब अल्लाह का अजाब आता है सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ रह जाती है, सारे लोगों की ताकत और कुव्वत एक तरफ रह जाती है। वक्त का सुपर पावर भी अल्लाह के अजाबात को रोक नहीं सकता। आज साइंस बहुत तरक्की करने के दावे करती है, चांद पर कमंदे डाल चुकी, सूरज की रोशनी को गिरफ्तार करके करंट बना दिया, जमीन के अंदर से सयाल मादे निकाल लिए, आसमानों पर उड़ने लग गए। लेकिन मुझे बताओ, जब समंदरों में तुग़यानी आती है, सुनामी की शक्ल इख्तियार कर जाती है, या जमीन पर कभी जलजले आकर जमीन फट जाती है, तो ये सारे तरक्कियाती इदारे कहाँ रह जाते हैं? ये सारी टेक्नोलॉजी कहाँ रह जाती है? ये साइंस कहाँ रह जाती है? आज पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी मिला करके भी अल्लाह के आए हुए अज़ाबात के एक झटके को रोक नहीं सकेंगे। इसीलिए मेरे अजीजों, ताकत और कुव्वत के नशे में आकर कभी अल्लाह के अज़ाबात को ललकारना नहीं। कभी आफाते नागहानी जो आती हैं रब ताला की तरफ से, उससे तुम सहम जाओ और अपने तकब्बुर और गुरूर को तोड़ डालो।